मिनट में। तो जो ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए ये ही 12.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आप रनिंग की तो ऐसे स्टार्ट करें। शुरुआत में 5-7 दिन आप अपना बेस बनाए, ये दौड़ दौड़ के आप शुरुआत में। नमस्कार दोस्तों, मैं अल्ट्रा रनर मोनू मीणा, मैं आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अच्छी चीज़ लाया हूं जो कि उन सभी के लिए है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के फिजिकल की तैयारी के लिए लग चुके हैं अब, और उन्हीं के लिए रनिंग के रिलेटेड एक बात लाया हूं कि आप सभी जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर की, वो शुरुआत में इतनी हार्ड ट्रेनिंग ना करें जिससे कि आपको इंजरी हो जाए या ऐसी हालत हो जाए कि आप लोग भर्ती देख ही ना सको, ग्राउंड में जाने लायक ही ना रहो। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊंगा, क्या है कि मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूँ अलग अलग चीज़ की। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि रनिंग कैसे करें, रनिंग की शुरुआत कैसे करें। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सांस जल्दी उठता है, सांस इतना गहरा उठता है कि पूछो मत, हमारी तो बुरी हालत हो जाती है। जिनका ये भी कमेंट आते हैं कि सर हमारा सांस नहीं भरता, हमारा तो सिर्फ शरीर थक जाता है, मेरी बॉडी काम नहीं करती, लोअर बॉडी तो बिल्कुल काम नहीं करती, पैर तोड़ देते हैं बिल्कुल, है ना। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप है ना शुरू में इतना हाई लोड मत लो अपने ऊपर। अभी जितना समय है वो आई थिंक सफिशिएंट समय है। माना कि थोड़ा सा नॉर्मल जो तैयारी नहीं करते उनको लग रहा है कि बहुत ही कम समय है। तो दोस्तों, 1600 मीटर की तैयारी के लिए आपको एक तो ज़्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं करनी, हफ्ते में एक बार 5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। और बेस बनाने के लिए आपको रोजाना 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करनी है। आपकी जो लो स्पीड है और हाई स्पीड है उसके मीडियम पेस में। जैसे कि आप 1 किलोमीटर बेस्ट मारोगे तो आप 3.5 मिनट में मार रहे हो, और यदि आप बिल्कुल इजी मारोगे, जो आपकी स्लो स्पीड है वो है आपकी, मान लिया कि 6.5 मिनट, तो 6.5 और 3.5 इनको कैलकुलेट करेंगे तो आता है 10 मिनट, और 10/2 यानी कि आप 5 मिनट, ये होगी आपकी मीडियम पेस हो गई। तो आप मीडियम पेस यानी कि 2 किलोमीटर दौड़े आप 10 मिनट में। तो जो ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए ये ही 12.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आप रनिंग की तो ऐसे स्टार्ट करें। शुरुआत में 5-7 दिन आप अपना बेस बनाए, ये दौड़ दौड़ के। आप शुरुआत में लॉन्ग जंप और हाई जंप मत करना, क्योंकि आपकी जो पैरों की मसल्स हैं वो उस चीज़ के लिए परिपक्व नहीं है। तो पहले आप रनिंग की ही शुरुआत करें, उसके बाद में जैसे आपका 5-7 दिन हो जाए, आप देख रहे हो 5-7 दिन बाद, मतलब जैसे आप 2-2 2.5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो यानी कि शुरू के 4 दिन बाद एक बार 2 किलोमीटर फास्ट दौड़ के देख लो। जैसे कि 9 मिनट में, 8.5 मिनट में, 8 मिनट में, जैसा आपको सुटेबल होता है। हाँ, 8 मिनट के आसपास आ रहा है तो आपकी अच्छी है 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है, जैसे आपका 8 दिन हो जाए उसके बाद में आपको फिर एक बार 1600 मीटर का टाइम निकालना है। 1600 मीटर का टाइम में आपका टाइम आता है, ये उनके लिए है जिनकी रनिंग थोड़ी कमज़ोर है, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके लिए है जो बोलते हैं सर मेरी रनिंग कमज़ोर है, या फिर उनका टाइम आएगा फिर 6.5 मिनट, 6 मिनट 40 सेकेंड। ये घबराए नहीं, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग करी पिछले 7-8 दिन में वो करिए लॉन्ग रनिंग। 1616 के लिए लॉन्ग ही होती है वो ना, तो वो लॉन्ग रनिंग की ट्रेनिंग करिए। तो वो उसके लिए आप घबराए नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है ना, मसल्स उससे रिकवर नहीं हो के आई, बल्कि उसी दौर से गुजर रही है ना। तो उससे सबक लो आप। 1600 मीटर का जो आपका टाइम आ रहा है उसके फिर उसके अकॉर्डिंग आप दौड़ो। जैसे कि जिसका टाइम आया, लड़कों का आया 6.5 मिनट, लड़कियों का आया एग्जाम्पल तौर पर 9 मिनट या 9.5 मिनट या 10 मिनट। ठीक है, और लड़कों का भी 7 मिनट के अंडर अंडर जिसका टाइम आता है वो ये देखे कि अब मेरे को करना क्या है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान ये रहेगा कि आप 400 मीटर के, एक दिन छोड़ एक दिन, 400 मीटर के सेम टाइम में, यानी कि
आपको 6 मिनट में रनिंग करनी है तो 4 राउंड मारने हैं 6 मिनट में, तो वो हो गया 1.5 राउंड का 1 राउंड हो गया, सॉरी 1.5 मिनट का 1 राउंड हो गया। ठीक है, तो 1.5 मिनट के आप लगाओ 6 रेपिटेशन। 1.5 मिनट रनिंग करी 400 मीटर। ठीक है, वो 400 मीटर रनिंग खत्म होते ही आप 1.5 मिनट का रेस्ट लो। 1.5 मिनट ही दौड़े और 1.5 मिनट का रेस्ट, ये इंटरवल ट्रेनिंग हो गई। लेकिन इसमें ये ध्यान रहे कि इंटरवल ट्रेनिंग का सबसे मस्ट रूल है कि आप रेस्ट सेम टाइम में आएगा और सेम टाइम आपका रेपिटेशन का टाइम आएगा। 1.5 मिनट दौड़े 1.5 मिनट रेस्ट, तो एक रेपिटेशन का लगभग जो आप 1.5 मिनट रेस्ट कर रहे हो उसके अंदर आप कम से कम 100 या 150 मीटर आप वॉकिंग करोगे ही करोगे, या पैदल चलते हो या धीरे दौड़ते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें आपको रिकवरी भी करनी है, अगले राउंड के लिए प्रिपेयर भी होना है। ठीक है, ये तो हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए, फीमेल आप उसी राउंड को 2 मिनट में करो। 2 मिनट में करते हो, आपको भी 1600 मीटर 4 राउंड है, तो 2 चौक 8 हो गया, तो ऐसे आप 2-2 मिनट के आएंगे तो आपकी मसल्स में वो स्पीड फिक्स हो जाएगी। यदि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे इंटरवल ट्रेनिंग करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो 1600 मीटर जिसकी 6.5 से ज्यादा जा रही है 7 तक आ रही है, और लड़कियों की जिसकी 9 और 9.5 10 तक जा रही है उनके लिए ये। ठीक है, जिसकी रनिंग 6:20 फिलहाल है और लड़कियों की लगभग 9 मिनट से कम में आ रही है या 8.5 आ रही है, तो उनकी रनिंग अच्छी है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ा 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 करके अपने आप को डेवलप कर ले। ठीक है, ये तो होगी रनिंग की बात। अब जैसे आपका शुरुआत से, जैसे कि मान लीजिए आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो उससे 8-10 दिन बाद हम लॉन्ग जंप की तैयारी करें, नहीं कि अब करोगे तो फिर आपके पैर ठुकेंगे, आपको इंजरी होने के पूरे चांस होंगे। ठीक है, ये तो हो गया रनिंग का हो गया। अब लॉन्ग जंप आप 8-10 दिन बाद कर रहे हो, तो लॉन्ग जंप के लिए मैं आगे एक वीडियो डाल रहा हूँ अभी, जस्ट वो देखना, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप रनिंग जो भी कर रहे हो वो डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियो। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, लेकिन बॉडी में लिक्विड जा ही नहीं रहा, आप डिहाइड्रेट होके 2-3 दिन बाद आपकी ये हालत हो जाए कि आपके पत्थरी की पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द मस्ट होता है कि पत्थरी है या गैस बन रही है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ पत्थरी उथरी बनने का कोई ऐसा काम ही ना हो जिससे कि आपको ऐसा सब देखना पड़े। आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियो, रनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बॉडी हाइड्रेट होगी, तो नॉर्मल सी बात है आपका परफॉर्मेंस ये अच्छा आएगा। और प्रोटीन की जितना नेचुरल प्रोटीन लिया जा सकता है वो नेचुरल प्रोटीन लो। ठीक है, दूध का प्रोडक्ट जितना ले सकते हो लो। जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा सा ऑयली चीज़ ना खाएं। ठीक है, बल्कि घी खाओ, दबा के खाओ, लेकिन दबा के मेहनत भी करो। ठीक है, मिलता हूँ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक होगा मेरा लॉन्ग जंप का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ।